गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बात करने वाले होंगे स्पेशली कि कोई बॉडी जब मोशन करता है तो उस ड्यूरेशन में किसी पर्टिकुलर टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, इसके बारे में हमको बात करना है। तो इसको क्लियर करने के लिए मान लीजिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई बॉडी मोशन किया, सपोज कर लीजिए बॉडी मोशन किया और यहाँ 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड। मान लीजिए ये सेकेंड टाइम को बता रहा है, ये टाइम है सेकेंड में। और आपने ऑब्जर्वेशन बॉडी का यहाँ से शुरू किया 0 सेकेंड से, तो आपका t बराबर 0 हुआ, मतलब आपने ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरू किया है, मतलब स्टार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बॉडी का ऑब्जर्वेशन आपने शुरू किया है t इज इक्वल टू 0 से। अच्छा, मान लीजिए बॉडी t बराबर 0 से आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया और बॉडी मान लीजिए 5 सेकेंड तक चला, 5 सेकेंड तक चला, माने पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड और पांचवा सेकेंड तक चला। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कहा जाए टाइम ऑफ मोशन कितना हुआ, तो टाइम ऑफ मोशन हुआ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड मतलब ये टाइम इंटरवल है बेसिकली कि 5 सेकेंड तक बॉडी चला है। अच्छा, इस 5 सेकेंड तक अगर कहा जाए कि बॉडी अगर मूव किया है, मोशन किया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर u की जगह u रखोगे और टाइम कितना सेकंड तक बॉडी चला है, 5 सेकंड तक चला है बॉडी, तो आप 5 रखोगे प्लस हाफ a into 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आप डिस्प्लेसमेंट को प्राप्त कर सकते हो। मींस यू कैन डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप देखे भी होंगे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में या टॉपिक में कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो मोशन के ड्यूरेशन में वो कितने सेकंड तक चला, 5 सेकंड तक चला, 10 सेकंड तक चला, 1 घंटे तक चला या 30 सेकंड तक चला। तो ये जितना देर चला बॉडी उतना देर में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, तो उसके लिए हम कॉमन सा इक्वेशन यूज करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। लेकिन कहा जाए बॉडी मोशन के दौरान, यही पर देखो, यही कहा जाए कि बॉडी मोशन कर रहा था, t बराबर 0 से आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया और t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक बॉडी चला, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूला से ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप निकाल लोगे, तो इस समय में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ वो पता चल जाएगा। लेकिन आपसे कहा जाए कि बॉडी चौथे सेकंड में कितना चला, मतलब बॉडी हो सकता है मोशन शुरू हुआ, पहले सेकंड में 2 मिनट चला, दूसरे सेकंड में 3 मिनट चला, तीसरे सेकंड में 5 मिनट चला, या कुछ ना कुछ तो चला होगा, और हर एक अगले सेकंड में अलग अलग से चला होगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन में टाइम जैसे जैसे बदलेगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वैसे वैसे बदलेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि सीधा अगर दे दिया जाए कि 5 सेकंड तक कोई बॉडी चला है, 5 सेकंड तक मैंने टाइम इंटरवल दे दिया गया, तब डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? तो डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 5th सेकंड में बॉडी कितना चला, मतलब 5th का कहने का मतलब कि 4th सेकंड खत्म हुआ और अब 5th की ओर बॉडी चल पड़ा, यहाँ पर 5th सेकंड खत्म हुआ, माने इस टाइम में बॉडी कितना चला, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये निकालने के लिए अगर कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे? मतलब बेसिकली आज का जो क्लास है वो है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब 4th सेकंड, 5th सेकंड, 6th सेकंड। अच्छा, ये nth सेकंड बाकी से कैसे अलग है? जैसे अभी इस एग्जांपल में मैंने बताया कि 5 सेकंड तक बॉडी कितना चला, तो आप s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से इक्वेशन यूज करके t की जगह पर 5 रख दोगे और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ले आओगे। लेकिन पूछा जाए 5वें सेकंड बॉडी कितना चला, 5th सेकंड, तो 5वां सेकंड का क्या मतलब हुआ? पहला सेकंड खत्म हुआ, दूसरा सेकंड खत्म हुआ, तीसरा
कितना चला। मतलब जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बात की जाए तब डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं निकलेगा। मैंने कहा जब 5वें सेकंड में बॉडी कैसे चला है तो ऐसे नहीं निकलेगा, है ना। उसको निकालने का दूसरा तरीका है, उसका फॉर्मूला भी दूसरा है, उसको रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमको देखना है। तो आप ये बात पहले समझ लो कि यहाँ पर जो s = ut + ½ से आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ये कब? जब टाइम का वैल्यू दिया हो कि बॉडी 5 सेकंड तक चला है या बॉडी 10 सेकंड तक चला है, लेकिन बॉडी छठे सेकंड कितना चला? छठे सेकंड का मतलब कि 5 खत्म हुआ उसके बाद छठा शुरू हुआ, इतना ही ना चला। छठे सेकंड का मतलब 5th सेकंड खत्म है और 6th शुरू हो गया और यहाँ पे आके 6th भी खत्म हो गया। तो इस 1 सेकंड में बॉडी इतना ही ना चला जी, इतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ। तो इस 6th सेकंड में या 7th सेकंड में या 3rd सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसी पर आज हमको बात करना है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब टाइम इंटरवल दिया हो कि बॉडी इतने सेकंड तक चला, लेकिन बॉडी 5th सेकंड में कितना चला, 7th सेकंड में कितना चला, ये निकालने का ये फॉर्मूला नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, इस्तेमाल करेंगे दूसरे फॉर्मूला का। तो उसकी बात हम करते हैं। अब जरा समझिए मेरी बात। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकंड की बात करना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकंड। n सेकंड का मतलब हुआ, देखो जी, मान लो बॉडी मोशन किया है, यहाँ t = 0 है आपका, ये 1st सेकंड है, ये 2nd सेकंड है, ये 3rd सेकंड है, ये 4th सेकंड है। मान लो कहा जाए कि बॉडी 4 सेकंड तक कितना चला, बॉडी 4 सेकंड तक कितना चला। मान लो कोई बॉडी है, मान लो यही बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड और किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, 7 या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक एग्जांपल से हम बता रहे हैं कि अगर कहा जाए आपसे ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी इसका 3 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कहा जाए कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फॉर 4 सेकेंड्स ऑफ मोशन। मतलब बॉडी कितना चला है टोटल, 4 सेकेंड। मैंने यहाँ से ऑब्जर्वेशन शुरू किया आपने, बॉडी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। बॉडी यहाँ पर इतना 4 सेकेंड में बॉडी कितना चला, तो टाइम इंटरवल कितना दिया, 4 सेकेंड। अगर कहा जाए डिस्प्लेसमेंट निकालो तो कैसे निकालोगे, ut + ½ at स्क्वायर, ut + ½ at स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ut + ½ at स्क्वायर में u का वैल्यू कितना है भाई, 3, टाइम का वैल्यू कितना है, 4, टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू है 4 एंड प्लस हाफ, a का वैल्यू कितना है, 2, टाइम का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर। काट कूट करोगे तो 12 और ये 2 से 2 कट गया और ये हो गया 16, मतलब कितना, 28 मीटर। मतलब 4 सेकंड के बाद बॉडी 28 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया होगा, नो डाउट, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कहा जाए कि बॉडी 3rd सेकंड में या 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 4th सेकंड, ओनली 4th सेकंड। मतलब तीसरा सेकंड खत्म हो चुका है, अब चौथा शुरू हो गया, उस समय तक में बॉडी कितना ट्रेवल किया। मैंने अब एक सवाल तो ये था कि टाइम जो है 4 सेकंड तक बॉडी चला तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 3rd सेकंड, तीसरे सेकंड में कितना चला, एक पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है तीसरा सेकंड, उसमें कितना चला बॉडी, कैसे पता करेंगे हम। तो सबसे पहले तीसरे सेकंड को आप समझिए, तीसरा सेकंड है क्या। तीसरा सेकंड का मतलब है कि दूसरा सेकंड खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है और उसके बाद जो टाइम आने वाला है वो है 3rd सेकंड। तो पूछ रहा है आपसे ये बॉडी
थर्ड सेकंड में कितना चला, मींस बॉडी थर्ड सेकंड में कितना चला। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोले ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है और ये थर्ड सेकंड है, अगर हम कहें कि इतना डिस्प्लेसमेंट में से मतलब बॉडी 3 सेकंड जो चला, 3 सेकंड तक जो चला, उस 3 सेकंड में से अगर आप 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट घटा दें तो वही ना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो 2 और 3 सेकंड के बीच का अंतराल है। थर्ड सेकंड का मतलब हुआ कि दूसरा सेकंड खत्म हो चुका है। पहले आप ये समझिए, ऐसा मत समझिए, आप ऐसे समझिए। आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने का क्या मतलब हुआ कि बॉडी का दूसरा सेकंड गुजर चुका है, अब तीसरा शुरू हुआ, तो दूसरा तीसरा आया, उसके बीच में इतना ही ना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा बॉडी। मतलब थर्ड सेकंड में इतना ही ना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। थर्ड सेकंड का मतलब कि दूसरा खत्म हो चुका और तीसरा शुरू हो गया, और तीसरा खत्म होने से पहले तो थर्ड सेकंड में रहेगा जी। मतलब हमारे कहने का अर्थ है कि थर्ड सेकंड का मतलब हुआ कि दूसरा सेकंड खत्म और तीसरा शुरू। तो तीसरा शुरू तो उसमें यही ना डिस्टेंस बचा, यही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ थर्ड सेकंड में। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, आप टोटल डिस्प्लेसमेंट में से ये डिस्प्लेसमेंट घटा दो। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब 3 सेकंड तक जो बॉडी चला वो, उसमें से अगर हम 2 सेकंड तक जो बॉडी चला वो डिस्प्लेसमेंट घटा दे तो हमको मिल जाएगा दूसरा से तीसरा सेकंड मतलब थर्ड सेकंड में बॉडी कितना चला। मतलब अगर ऐसा करें हम कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड में से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन सेकंड घटा दे तो हमको मिल जाएगा थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो कैसे करेंगे हम, s थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस सेकंड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब आप ऐसे समझो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा थर्ड सेकंड में, तो 3 सेकंड तक बॉडी जितना ट्रेवल करता है डिस्प्लेसमेंट उसमें से किसको घटा देंगे हम, 2 सेकंड को घटा देंगे। तो 2 से थर्ड सेकंड मतलब तीसरे सेकंड का निकल जाएगा। अब बताइए u कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 3। टाइम पहले की कितना है, 3 प्लस हाफ, a का वैल्यू कितना है, 2 एंड इनटू 3 का स्क्वायर। इसमें से किसको घटा देना है, ut, u कितना है 3, टाइम कितना है दूसरा सेकंड, प्लस हाफ इनटू 2 इनटू 2 का स्क्वायर। अब काट कुट करिएगा तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9 माइनस 6 एंड प्लस कितना 4, 10 9 9 कितना हो गया 18 और 18 में से कितना घटा देना है 10, तो कितना बच जाएगा 8। मतलब कि दूसरा सेकंड खत्म हो गया और तीसरा सेकंड शुरू हो गया, तो थर्ड सेकंड में बॉडी कितना चला, थर्ड सेकंड में बॉडी चला है 8 मीटर। थर्ड सेकंड में बॉडी कितना चला है 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। मतलब अगर आपसे कहा जाए जनरली, अब बात को मैंने गौर से समझो भाई, अगर आपसे कहा जाए कि 5th सेकंड में बॉडी कितना चला तो क्या करेंगे हम, 5th सेकंड में कहा जाए कि बॉडी कितना चला तो क्या करेंगे हम, 5 सेकंड में बॉडी कितना चलता वो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और उसमें से किसको घटा देंगे, 4 सेकंड में बॉडी कितना चला उस डिस्प्लेसमेंट को घटा देंगे तो हमको वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा जहां 4 से 5 के बीच का कोण नहीं। मतलब 5th सेकंड, 5th सेकंड का क्या मतलब होता है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड। तो चौथा सेकंड खत्म हो चुका और आने वाला 5th सेकंड, तो 5th सेकंड का ये मतलब हुआ चौथा सेकंड खत्म हो गया, इसके बाद आएगा 5th सेकंड। तो 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी, तो आप क्या करोगे 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से किसको घटा दोगे, 4 को घटा दोगे, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड निकल जाएगा। उसी तरह से कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 8th सेकंड क्या होगा, तो 8 सेकंड में बॉडी कितना चला उसमें से 7 सेकंड में बॉडी कितना चला वो घटा देंगे, तो 7 से 8 का नहीं मिल जाएगा, मतलब 8 सेकंड का मिल जाएगा। मतलब 9 सेकंड का कहा जाए तो 9 सेकंड में बॉडी कितना चला उसमें से 8 सेकंड में कितना चला घटा दो। थर्ड में कहा जाए तो 3 सेकंड में बॉडी कितना चला उसमें से 2 सेकंड का घटा दो, जस्ट 1 सेकंड पहले का घटा दो, तो उस 1 सेकंड में कितना बॉडी चला वो आपको मिल जाएगा। उसी तरह से कहा जाए कि
n सेकंड में कितना चला, तो n में से n-1 घटा दो। 9 सेकंड में कितना चला, तो 9 में से 8 घटा दे रहे थे आप, मतलब 9 सेकंड में बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसमें से 8 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसको घटा दे रहे हैं आप। उसी तरह से nth में कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकंड क्या होगा, तो n सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें से घटा दीजिए n-1 को, एक जस्ट पहले वाला, तो उस एक जो सेकंड है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ ये मिल जाएगा। तो इसी का जनरलाइज फार्मूला मैं जा रहा हूँ बनाने के लिए, उसको आप देखो कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि n सेकंड में बॉडी कितना चला, तो Sn माइनस 1। फिफ्थ सेकंड में बॉडी कितना चला, तो S5 माइनस S4। सिक्स्थ सेकंड में बॉडी कितना चला, तो S6 माइनस S5। माने 6 सेकंड तक बॉडी जितना चला उसमें से 5 सेकंड तक बॉडी जितना चला उसको आप सब्ट्रैक्ट करा दो तो मिल जाएगा 6 सेकंड में बॉडी कितना चला। तो आई होप कि ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका जनरल एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन का मतलब हुआ जनरल एक्सप्रेशन का मतलब हुआ मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकंड कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड ये कितना हुआ ये जानना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये बराबर होगा, माने डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड ये बराबर होगा n सेकंड तक जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ उसमें से किसको घटा लीजिए n-1 को। मतलब आप ये मान लो कि यहां से यहां टाइम कितना सेकंड है n सेकंड तक जितना बॉडी चला और मान लो यहां उसमें से घटा दो आप t n-1 सेकंड। तो n सेकंड तक जितना चला उसमें से n-1 घटा दोगे तो n सेकंड में नहीं मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वही करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी u मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है, एंड एक्सेलरेशन क्या है, बॉडी का a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड कहा जाए, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड ये क्या हो जाएगा Sn माइनस 1। ऐसे मतलब n टाइम के लिए तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करते हैं ना, s बराबर क्या यूज करते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको यूज करते हैं, इसी फार्मूला का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो s इन n सेकंड कितना हो जाएगा, टाइम की जगह n सेकंड रखो, टाइम की जगह n सेकंड रखो, un प्लस हाफ इनटू an स्क्वायर, ये तो हो गया Sn। और Sn-1 क्या हुआ, Sn-1 क्या हुआ, तो u की जगह u और t की जगह n-1 प्लस हाफ a और t की जगह n-1 का होल स्क्वायर। ऐसे आप कर सकते हैं, मतलब ये n-1 सेकंड n में से घटा दिए। जैसे कहा जाए कि 7 सेकंड के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 7 में से 6 घटा लेंगे, जस्ट 1 सेकंड पहले वाला टाइम घटा लेंगे, डिस्प्लेसमेंट घटा लेंगे तो निकल जाएगा। इसलिए अगर n है तो ये n-1 होगा। ये 7 सेकंड के लिए कहा जाता तो 7 माइनस 6, 5th सेकंड के लिए कहा जाता तो 5 माइनस 4, ऐसे करके निकालते हैं। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर un प्लस हाफ an स्क्वायर एंड माइनस इसको मल्टीप्लाई करो un माइनस u
प्लस हाफ ए, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ना हुआ। इसको आप सॉल्व करो, un प्लस हाफ ए स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ए में एन स्क्वायर से करोगे तो ए एन स्क्वायर बाई 2 आ गया, है ना, ए एन स्क्वायर बाई 2 आ गया, एंड प्लस ए बटा 2 आ गया, एंड माइनस ए बटा 2 इंटू 2n, यही ना आ गया, 2 से 2 कट गया। अब इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, तो ये है un, दिस इज नॉट 4 कहीं भी नहीं है, u है सर, तो un प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस माइनस un प्लस u माइनस एन स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस a बाई 2 एंड प्लस an, ये ना हुआ। अब क्या कटेगा, un में से un कट गया, इससे ये कट गया, अब क्या बच गया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकंड बराबर किसके हो गया, तो बराबर हो गया u एंड प्लस an माइनस a बाई 2, है ना। अब इसमें से किसको कॉमन ले लिया जाए, a को कॉमन ले लिया जाए, तो n माइनस 1 बाई 2 या u प्लस a, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 बाई 2, या इसी को बदल दिया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड हो जाएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यही हो गया आपका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जिसका सीधे आप उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बना है कि अगर 5th सेकंड का निकालना है तो 5 माइनस 4 करो, ये बात समझ रहे हो। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे देख लेते हैं। आई होप इतना जो डेरिवेशन, ये जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल है, ये समझ में आ ही गया होगा। आगे बेटा अब देखो भाई, अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, ये बराबर है किसके, ये बराबर है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड क्या होगा, 7 सेकेंड, मतलब n की जगह 7 रख देना है, तो n की जगह क्या रख दो, 7 रख दो आप, तो 2 इंटू 7 माइनस 1 बराबर u प्लस a बाई 2, और 14 में से गया 13, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड। मैंने फॉर्मूला से अगर बात करें तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल अगर देखा जाए कि डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड वही होगा कि 7 सेकेंड वाले में आप जो बॉडी चला उसका डिस्प्लेसमेंट में से आप 6 सेकेंड में बॉडी जितना चला उसको घटा दे, तो 7 सेकेंड का उस 1 सेकेंड का लास्ट वाला का मिल जाएगा 7 सेकेंड। अगर कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5th सेकेंड क्या होगा, तो फॉर्मूला रख दीजिए, n की जगह 5 रख देना है, तो u प्लस a बाई 2 2 इंटू 5 माइनस 1 u प्लस a बाई 2 10 माइनस 1 9, एक तो हो गया कि 5th सेकेंड में बॉडी कितना चला इतना, मैंने फॉर्मूला से अगर बात करें तब, और कहा जाए कि 5th सेकेंड में बॉडी चला, इसका कॉन्सेप्चुअली कैसे निकलोगे आप, तो 5th सेकेंड में बॉडी कितना चला होगा, तो
5 सेकंड तक बॉडी जो चला 5 सेकंड तक, उसमें से 4 सेकंड का घटा दो, तो उस 1 सेकंड में लास्टवां सेकंड मतलब 5वें सेकंड में बॉडी कितना चला वो निकल गया हो। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं बहुत सिंपल, जिसकी हेल्प से आपको इस वाले फॉर्मूला में माने s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूले में और s इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1 वाला फॉर्मूला में अंतर समझ में आएगा, है ना। ये दोनों बच्चे अधिकतर मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन दोनों पर क्लियर करके क्वेश्चन बताते हैं, उसको जरा समझिए। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन किया जाए, प्रॉब्लम्स किया जाए इस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपको अच्छा टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड तक बॉडी चला, 6 सेकंड तक बॉडी चला, मतलब अब ये समझ लो ये t बराबर 0 है आपका, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड एंड 6, इतना सेकंड तक बॉडी चला। तो कहा जाए फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स, पहला तो ये, और दूसरा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 6th सेकेंड। एक 6 सेकेंड है और एक 6th सेकेंड है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 6th सेकेंड का मतलब हुआ कि 5वां सेकेंड खत्म है, उसके बाद जो छठा सेकेंड आएगा, इस 1 सेकेंड में बॉडी कितना चल रही है ये पूछ रहा है 6th सेकेंड का मतलब। और 6 सेकेंड्स का मतलब हुआ कि बॉडी कंप्लीटली इस 6 सेकेंड जो वक्त गुजरा इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट अपना ट्रेवल कर लिया, ये इसका मतलब होगा। तो क्या करेंगे हम, पहला निकालते हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। सॉल्यूशन करते हैं भाई। सॉल्यूशन है आपका पहला वाले का कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट कहा जाए t सेकंड के लिए कितना होता है, तो s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ऐसा होता है। u के जगह क्या रखोगे आप 3 और t के जगह 6 सेकंड तक रहा है, मतलब 6 सेकंड तक बॉडी चला, हाफ और a 2 और 6 का स्क्वायर, इसको काटोगे आप तो आ जाएगा s बराबर 18 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 18 प्लस 36 मतलब 814 में 3 1 4 1 5 54 मीटर बॉडी चल दिया। माने इस 6 सेकंड गुजरने में, माने पहला सेकंड भी गुजरा, दूसरा भी गुजरा, तीसरा भी गुजरा, चौथा भी गुजरा, पांचवा भी गुजरा, छठा भी गुजरा, तो इतना समय गुजर जाने पर बॉडी शुरू से
लेके अभी तक कितना चला वो निकाले हम कि इतना चला। लेकिन 6th सेकंड कहने का मतलब हुआ कि बॉडी शुरू से लेके अभी तक कितना चला, इससे कोई बहस नहीं है हमको बहस है कि 6 सेकंड का मतलब होगा कि 5वां सेकंड गुजर गया, तो इस 5 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उससे हमको कोई बहस नहीं है। अब इस 5वां सेकंड के खत्म होने के बाद जो छठा शुरू होगा, इस 5 और 6 सेकंड के बीच में जो समय होगा बहुत छोटा, उस 1 सेकंड में बॉडी कितना चल दिया, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 6th सेकंड। तो इसको दो तरीके से बनाएंगे, पहले तो बनाएंगे फॉर्मूला से, दूसरा कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड। 6 सेकंड का मतलब हो गया कि बॉडी जो चला था 1 2 3 4 5 6, तो बॉडी जो चला था 6 सेकंड तक, तो इस 5 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है 5वां सेकंड खत्म हुआ और छठा शुरू हुआ, इनके बीच में कुछ ना कुछ समय होगा ना, बहुत छोटा समय 1 सेकंड, उसमें बॉडी कितना ट्रेवल किया यही होगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 6th सेकंड। ये हमको पता करना है, इसका ये मतलब हुआ। और 6 सेकंड का मतलब हुआ कि बॉडी पूरे 6 सेकंड में कितना चला, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। माने यहां से लेके यहां तक सारे डिस्प्लेसमेंट को निकाल दो तो वो आया 54 मीटर 54 मीटर। लेकिन 6th में कितना चला ये कैसे निकलेगा, तो फार्मूला से, माने पहला मेथड है मेथड 1 बाय फार्मूला, तो बाय फार्मूला 6th मेथड 6th सेकंड से 6th सेकंड में बॉडी कितना चला, तो u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, यही ना फार्मूला था। तो आप u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है 3 एंड प्लस a कितना दिया है 2 बाय 2 एंड टाइम कितना दिया है 6th सेकंड, n की जगह 6 रख दो, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया t प्लस और 12 में से 1 गया 11, मतलब कितना 14 मीटर। माने उस 5 सेकंड के गुजर जाने के बाद जो छठा सेकंड आएगा इस दौरान, इस 1 सेकंड के दौरान बॉडी कितना चल दिया 14 मीटर 14 मीटर चल दिया। एक तो मेथड ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूलास बनाओ, और नहीं तो मैंने बताया मेथड 2, मेथड 2 बताया कि अगर आपको 6th सेकंड का कह रहा है तो 6 सेकंड तक बॉडी जितना चला उसमें से 5 सेकंड तक बॉडी जितना चला उसको घटा दो तो निकल जाएगा छठे सेकंड में कितना चला। तो कैसे करेंगे हम, S6 पहले बता दो, S6 कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पता है ना भाई, ut u के जगह पर कितना रखेंगे 3 और t के जगह 6 प्लस हाफ a के जगह 2 एंड 6 के का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म हो गया 18 एंड प्लस 36, कितना हो गया 54 मीटर हो गया। 6 सेकंड तक बॉडी जितना चला टोटल 54 मीटर हो गया। और कहा जा रहा है 5th सेकंड में कितना चला, तो वही ut प्लस हाफ at स्क्वायर फिर से अप्लाई करेंगे हम, और अप्लाई करने पर u कितना देख रहे हैं हम, u देख रहे हैं 3 और ये देख रहे हैं 5 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म हो गया, ये कितना हो गया 15 और प्लस 5 5 25, कितना हो गया 40, मतलब कि S5 आपका आ गया कितना 40। तो हमको क्या करना है, S6 में से x में मिटा लेना है, मतलब कि 54 में से 40 हटा लेना है, तो कितना आ जाएगा 14। ऐसे भी सोचेंगे तो उतना ही आएगा और जनरल फार्मूला से भी सोचेंगे तो उतना ही आएगा। दोनों तरीके से, मतलब दोनों तरीका इसलिए आपको बताना जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि nth सेकंड मतलब छठे सेकंड 5वें सेकंड में क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब हुआ कि पहले का कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ ऐसे कोई बहस नहीं है, उस एक अंतिम क्षण में कितना, अंतिम सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ उससे बहस है हमको। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। अब बारी है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने का, मतलब कि हम अब क्वेश्चंस करेंगे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकंड का, ठीक है। तो आई होप ये जितना भी बात है ये समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही क्लियर करने का जरूरत है, बड़ा सिंपल बात है। 6 सेकंड का मतलब हुआ कि 5 सेकंड तक जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ हार में जाएगा, उससे कोई बहस नहीं है आपको कैसे कि 5वां सेकंड खत्म हो गया, छठा शुरू हुआ, इस 1 सेकंड में बॉडी कितना चला जाएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन
6 सेकेंड, और कहा जाए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 6 सेकेंड्स, मतलब शुरू से लेके अभी तक 6 सेकंड लगा, उसमें कितना बॉडी चला, तो उसमें 54 मीटर चला बॉडी। इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं जिससे आपको पता चले। सुविधा है। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि if a body moving with an initial velocity of 3 meter per second and an acceleration of acceleration of 2 meter per second square, 2 meter per second square, then what will be the distance traveled by the body in 4th second. 4th second में बॉडी कितना चला? देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ एक परेशानी की बात यह है कि हम बताए हैं जो फॉर्मूला उसमें डिस्प्लेसमेंट का बात किए हैं कि डिस्प्लेसमेंट n सेकंड में कितना निकलेगा, और ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बेसिकली ये मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा, और स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी रिगार्ड करके चलो, मान के चलो। तो कह रहा है कि बॉडी मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 4th सेकेंड। 4th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैसे निकलेगा? तो अभी भी बताया कि s n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना निकलता है, तो u प्लस a by 2 into 2n minus 1। u है 3, a है 2 and 2 and 4th सेकेंड में क्या है, कितना हो जाएगा 3 प्लस ये तो कट जाएगा, 4 टू जा 8 minus 1 7, मतलब कितना 10 मीटर। कितना? चौथे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर बॉडी चला। एक तो तरीका ये जो सबसे शॉर्टकट है, और इसका मतलब ये हुआ कि 4th सेकेंड में आपसे पूछ रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, इसका मतलब 4 सेकेंड में बॉडी जितना ट्रेवल किया उसमें से 3 सेकेंड को हटा दीजिए, तो चौथे सेकेंड में कितना ट्रेवल हुआ ये नहीं निकल जाएगा, ये निकल ही जाएगा।
तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर चाहें इसको निकाल S4 कितना हो जाएगा, S4 हो जाएगा मतलब 4 सेकंड में बॉडी कितना चला, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना है 3, t है 4, हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 12 प्लस 16 28 मीटर। तो ये हो गया 4 सेकंड बॉडी कितना, 4 सेकंड तक बॉडी कितना चला, ये हो गया 28 मीटर। और अगर S3 निकाले इसमें से, अगर S3 निकाले हम तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब कि u है 3, t है 3 प्लस हाफ, a है 2 और 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 है ना, कितना 18। तो घटा दो, 4 सेकंड तक बॉडी 28 चला और ये 18 चला, इसका मतलब 10 नहीं हुआ, चौथे सेकंड में 10 मिनट चल गए। ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो, बात तो बराबर है, सोच सोच की बात है। ये फॉर्मूला भी वैसे ही Sn में से n-1 को हटाया तभी डिराइव हुआ है। तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं इस पर, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, इसको मिटा दो मैं, आई होप इतना बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब क्या करना है, अब हमें उस टॉपिक पर रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेना है। देखते हैं एक क्वेश्चन और करके, शायद आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन ये है, इफ ए कार ट्रेवल्स, क्वेश्चन ये है कि इफ ए कार ट्रेवल्स, if a car travels, only one L, car travels 30 meters and 26 meter, 30 meter and 26 meter in its seventh and sixth second of its motion, of its travel respectively, then the initial velocity and acceleration and acceleration of the body is, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 4 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है, एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है, एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है। तीसरा ऑप्शन 0 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है, एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है। और चौथा ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। कैसे सॉल्व करेंगे हम सवालों को, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें
देख लेंगे क्वेश्चन में 7th सेकंड एंड 6th सेकंड की बात हो रही है। 7 सेकंड्स या 6 सेकंड्स नहीं है, 7th सेकंड है और 6th सेकंड है। मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, यही लगेगा। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो तो एकदम स्पष्ट है कि जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ये वाला कि nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है u plus a by 2 into 2n minus 1। ऐसा कुछ मान लीजिए, let u be the initial velocity, u be the initial velocity of body and a be the, जहाँ ये समझ लीजिए कि u में यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और a में यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a be the acceleration of the body। ऐसा कुछ। अब ऐसा करो, कार travels 30 मीटर एंड 26 मीटर इन 7, मतलब 7 सेकंड में कितना चला 30 मीटर और 6 सेकंड में कितना चला, ये चला 26 मीटर। तो इक्वेशन बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है। 7 सेकंड में कितना चला, 7 सेकंड में u plus a by 2 into 2 into 7 minus 1 हो जाएगा। और 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 30 मीटर का, ये हो जाएगा 30 is equal to u plus a by 2 and ये 17 to 7 to 40 minus 1 30। एक इक्वेशन ये हुआ, मतलब आप ये लिख दो कि u plus 13 by 2a this is equal to 30। एक इक्वेशन ये हुआ। और दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरे इक्वेशन के लिए 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 26 मीटर। तो 6 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 26 मीटर रख दिया यहाँ पर। ये बराबर हो गया u plus a by 2 6 to 12 minus 1 11, मतलब u plus 11a by 2 बराबर 26। इक्वेशन 2 हुआ। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करें मतलब इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 1 ये है, मतलब u plus 13a by 2 बराबर 30। ऐसा करते हैं, 2 minus 1 करो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये 11a by 2 माइनस 13a by 2 बराबर 26 माइनस 30। तो बचेगा क्या भाई, 11 में से 13 जाएगा, माइनस 2a by 2 बराबर माइनस 4। तो a बराबर कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू रख दो, मान लो 1 नहीं, a का वैल्यू रख दो 4, तो ये हो जाएगा u plus 52/2 बराबर 30। तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 30 माइनस 52/2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 6, मतलब 30 माइनस 26 मतलब 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी 4 मीटर पर सेकंड आया, और जो एक्सेलरेशन है, जनरली ये मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकंड। इसमें मैंने सारे तरह के प्रॉब्लम्स को लिया है और कोशिश किया है कि आपको ये जो टॉपिक है ये ज़रूर समझ में आए, एंड सॉल्व एज मच प्रॉब्लम एज यू कैन। ऐप से, हमारा जो ऐप है अपने कोचिंग का, उसमें उसके हेल्प से आप जो DPP शीट्स हम लोग देते हैं वो आप डाउनलोड कीजिए, उसमें प्रॉब्लम बनाइए और जो भी प्रॉब्लम हो फिर ग्रुप पे आइए और बताइए हमको। तो आई होप इतना बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम ओवरऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन को लेकर के क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।